हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग में, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप मनमुटाव में हो, अगर आपके व्यक्ति को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कलह कलेश हो रहे हैं, रीडिंग आपके लिए है। अगर आप उनके इमोशंस को नहीं भांप पा रहे हो तो मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उससे रेजोनेट करो, क्योंकि हम आज ये रीडिंग इसीलिए कर रहे हैं कि आप आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स जान सकें। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना है और इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करेगी फिर, और आपसे रेजोनेट भी होगी। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। निकालते हैं कुछ कार्ड्स, सब बताऊंगी जो मुझे पता चलेगा। श्री राधे श्री राधे। आप 3 गहरी लंबी सांसें ले लो और आराम से एकदम काम कंपोज माइंडसेट से रीडिंग को देखना। लेट्स स्टार्ट। ओके, चेंज से आपकी रीडिंग की शुरुआत हो रही है। चेंज, सक्सेस, वाह वाह। माँ भगवती माता रानी, माँ भगवती माता रानी का आशीर्वाद है आज आप पे। आपके ऑरा को, आपकी लाइफ को, आपके कॉन्फिडेंस को माता भगवती प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास हर चीज़ ख़राब हो रही है क्योंकि आपने इस रिश्ते से अपनी सारी खुशियों को जोड़ लिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप पे फिर भी माँ भगवती की कृपा है इस वक्त। वो आपको और बुरा होने से बचा रही हैं, यानी कि इससे बुरी मेंटल स्थिति में आप हो सकते थे, बट समवेयर उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है। ठीक है, मुझे आप एक गिल्ट में नज़र आ रहे हो। पहले मैं फीलिंग्स आपके लिए बता देती हूँ। आप मुझे गिल्ट में नज़र आ रहे हो। कैसे गिल्ट है ये ऐसे गिल्ट है कि मैंने पहले क्यों नहीं समझा, मैंने पहले इस रिश्ते को क्यों नहीं रोक दिया, मैं इतने आगे क्यों बढ़ गया, क्यों मैंने पहले ही नहीं इस इंसान के कैरेक्टर को समझ लिया। जब मुझे ये रेड फ्लैग्स दिख रहे थे तो पहले ही मैंने इस पर वाई डिड नॉट आई पुट अ स्टॉप टू इट। इस तरह की गिल्ट आपके अंदर हो सकती है। एंड यू आर ब्रेकिंग योर हेड। आप अब 2 तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। नंबर 1, गिल्ट तो है ही कि मैंने अपनी ज़िंदगी का क्या कर लिया। नंबर 2, भुला भी नहीं पा रहे इस इंसान को, जिस इंसान की वजह से आप इस स्थिति में हो कि बाल खींचने की नौबत आ गई है, रात को नींदें नहीं आ रही हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हो। तो एक सर्कल है ये, विशियस एक सर्कल बन गया ना। निकलोगे कैसे इस साइकिल से बाहर? निकलने के लिए तो तोड़ना पड़ेगा, या तो रिश्ता तोड़ना पड़ेगा या फिर गिल्ट को छोड़ना पड़ेगा। जैसा है ठीक है, चल रहा है, आप दोनों ही नहीं कर पा रहे हो। एंड समवेयर यू आर इन द मिडल ऑफ इट ऑल, पैनिकिंग, वरिंग, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगी, क्या करूँगा, ये चल रहा है। ओके, इनोसेंस। व्यूअर देखो, यू आर अ पर्सन जो कि एक इवॉल्व्ड सोल हो। ओके, इंटरप्लैनेटरी सोल्स इसको कहा जाता है, एक टर्म है। इसका मतलब ये कि जब आप इस धरती पे आए हो तो आप थोड़े इवॉल्व होके आए हो। आप में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को महसूस करते होंगे कि आपको ना, जो नॉर्मल लोगों का व्यवहार है, आप यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लैनेट। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कहाँ गई हूँ। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि यार कितनी अलग दुनिया है ना, यू आर नॉट एबल टू रिलेट विद इट। आप लोगों के पाखंड को नहीं समझ पाते हो। आपको समझ में नहीं आता है व्हाई डू पीपल हर्ट ईच अदर। जब प्यार से रह सकते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती। ओके, बहुत सी अंडरस्टैंडिंग आप पहले से लेके आए हो इस धरती पे। यू आर 1 लेवल अबव योर पार्टनर। आपके पार्टनर मुझे बहुत ही अर्दी स्पिरिट सोल लग रहे हैं, जो गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गलतियां करते हैं। तो समवेयर आप दोनों के बीच में ना मुझे एक गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यू आर वाइब्रेटिंग एट मच हाई फ्रीक्वेंसी, आई कैन से दैट। एंड इस वजह से आप ना बहुत इनोसेंट भी हो, क्योंकि छल कपट तो आपको समझ में आता नहीं है। समझ में क्या नहीं आता है, आपको अच्छा भी नहीं लगता है। आपको लगता है वाई दिस इज रिक्वायर्ड, वाई। आप कभी भी गलत काम का सहारा नहीं लोगे कहीं पहुँचने के लिए। आप अलग अलग लोग हो बहुत ज़्यादा। तो आपके व्यक्ति ने ना कहीं इस इनोसेंस का, इस आपके इस इवॉल्व्ड मैच्योर्ड बिहेवियर का जो आप करते हो, उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको पता है कि आप संभालने की कोशिश करते हो हमेशा। अब ये फ़ायदा कैसा है? सावन चल रहा है, सावन का एग्जाम्पल दूंगी, बारिश से एग्जाम्पल दूंगी। जब बारिश होती है ना तो छाता बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, राइट? लगता है ना। अगर छाता भूल आए हो तो बड़ी पश्चाताप भी होता है कि हाय मैंने छाता क्यों नहीं रखा, मुझे सुबह याद था छाता रखना है, मैंने रखा नहीं। जैसे बारिश बंद होती है ना, वो छाता बोझ लगने लग जाता है ना। जगह ढूंढते हो कहाँ रखूँ, गाड़ी में रखा हूँ, क्या करूँ, मतलब वो एक हाथ पे पकड़ के उसको ऐसा लगता है कि ये बोझ है, अब इसको बर्डन लगता है वो। बस वंस द बेनिफिट्स आर ओवर इट लुक्स लाइक अ बर्डन।
आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया है। बारिश रुक गई यानी कि व्यक्ति का मतलब ख़त्म हो गया, या तो फाइनेंशियल हो सकता है, या उस वक्त इस पर्सन को बहुत इमोशनल ज़रूरत थी आपकी, जब इन्होंने आपसे कनेक्शन बना रखा था, तो कोई थर्ड पार्टी मिल गई या फिर फाइनेंशियली साउंड हो गए, उतना काम निकल गया। लाइफ में ऐसी कोई इनकी प्रॉब्लम आ गई कि अब आपको प्रायोरिटी से हटा दिया, तो आप वो छाता हो जिसको इन्होंने अभी बर्डन समझ रहे हैं इस छाते को। पर एक बात ध्यान रखो, बारिश फिर आएगी, छाती की ज़रूरत फिर पड़ेगी। तो कभी भी अपने ब्रिजेस को बर्न नहीं करना चाहिए, नेवर से नेवर। आपके पार्टनर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इन्होंने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, इन्होंने आपके निश्चल प्रेम का, सेल्फलेस लव का, एवर फ्लोइंग लव का फ़ायदा उठाया अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि आप किसी भी सर्कमस्टांस में आपको इस रिश्ते ने क्यों ना डाला हो, कितना ही दुख क्यों ना दिया हो, लेकिन आप हमेशा इस रिश्ते में प्यार देते ही रहे हो। ओके, और ये आपके लिए कोई एफर्ट वाला काम नहीं है, आप एफर्टलेसली करते हो उस काम को, क्योंकि आपके अंदर से ये चीज़ आती है कि मुझे करना है अपने व्यक्ति के लिए। ओके, मुझे बताना हाँ किसने रेजोनेट किया। आई डोंट नो मुझे कहाँ से ये एग्जाम्पल समझ आया, बट समथिंग टू डू विद फ़ायदा उठाना आपका। आपके पार्टनर की जो इनर वॉइस है ना, अंतर आत्मा, जो कि कोई जोक नहीं है, कोई मिथ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है व्यूअर। अंतर आत्मा तो होती है, इनर वॉइस होती है, आत्मा की आवाज़ होती है, और एक वही आवाज़ है जो सच भी बोलती है, क्योंकि वो डिवाइन से जुड़ी है। आपका आत्मन कहता है क्या सही है क्या गलत है। इस वक्त आपके पार्टनर का वो जो चित्त है, वो जो इनर वॉइस है, वो जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ, जो भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। एक इनर वॉइस चीख रही है। ओके, चीख, एक शाउट कर रही है वो, और बार बार उनको बोल रही है दैट यू आर रॉन्ग। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर वंस, आपके व्यक्ति इस इनर वॉइस से जुड़ भी रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं। अब तक इन्होंने इस इनर वॉइस को खारिज किया है बिल्कुल, लेकिन अभी व्यक्ति इनर वॉइस को सुन रहा है, समझ रहा है कि वो उसे क्या कहना चाह रही है। कह ये पहले भी रही थी, बट ये समझ नहीं रहे थे उसको, अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर, कभी कभी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी नहीं, हमेशा अकेले रहने की आदत डालो। अकेला रहना आना चाहिए। हर कोई साथ भी छोड़ देना, करीबी से करीबी रिश्ता, तो भी अकेले रहने की आदत डालो। आपके अंदर वो सर्वाइवल स्किल्स अभी भी नहीं है। ओके, एक ये जो लाइफ है ना आपकी, ये एक एडवेंचर है, रोलर कोस्टर है। आप एक मॉर्टल हो, यू आर ह्यूमन बीइंग। ओके, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे दूसरी आएगी, दूसरी को सॉल्व करोगे तीसरी आएगी। जब मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैम ये बताओ पूरी तरीके से लाइफ कब ठीक होगी, मैं उनको बोलती हूँ कभी भी नहीं होगी। पूरी तरह से लाइफ कभी किसी की ठीक नहीं होती। किसी की हुई है आज तक? किसी की नहीं हुई है। योर लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू कीप ऑन सॉल्विंग अंटिल यू डाई, अंटिल वी ऑल डाई, वी हैव टू कीप सॉल्विंग इट। इसलिए जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, उसको ही सुंदर बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू चूज टू बी हैप्पी। ओके, मेरे अपार्टमेंट में अलार्म टेस्टिंग चल रहा है, सो यू माइट हियर दिस अलार्म का नॉइज इन द बैकग्राउंड। अब आई अपोलोजाइज फॉर दिस अगर आपको डिस्टर्बेंस हो, बट यू माइट हियर इट बीच बीच में। ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपको खुश रहना चुनना पड़ेगा, खुशी के आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। और किसी मानव पे तो आप अपनी खुशी को नहीं रख सकते कि जब ये मेरे से अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं खुश रहूँगी। आपको खुशी बनानी पड़ेगी। उठ के खाना बनाते हो ना, सुबह नाश्ता बनाते हो, कुछ तो कर दोगे अपने लिए खाने का जुगाड़, खुशी का जुगाड़ भी करो यार। ओके, आई विल नॉट गेट टू फिलोसफिकल हेयर, क्योंकि व्यक्ति की फीलिंग्स अभी और चेक करनी है हमको आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बर्डन 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 बर्डन, मैंने आपको बोला ना कि आपके व्यक्ति की इनर वॉइस इसको धिक्कार रही है आपको लेके। इन्होंने आपका ऐसी चीज़ें की हैं कि इनर वॉइस बोलेगी इनकी ज़रूर, बिकॉज अच्छा तो ट्रीट नहीं किया इन्होंने आपको। और अभी इनको ना अपनी लाइफ आपके बिना बर्डन जैसी लग रही है, क्योंकि इनको बार बार आपकी तरफ ले जाया जा रहा है, सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। जबकि आपके व्यक्ति एक ऐसे इंसान है जिनको किसी भी एक चीज़ से दूसरे पे मूव करने में इनको बहुत मेहनत लगती नहीं है। दिस पर्सन कैन बी वेरी क्विक, वेरी फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन द लाइफ। आप तो अटके रहते हो, ये मूव करते रहते हैं।
रथ यात्रा, विजय यात्रा चलती रहती है, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। इस बार आपके व्यक्ति अपनी लाइफ को एक बर्डन की तरह महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उनको लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत किया, और कहीं ना कहीं मुझे ये अब फिक्स करना चाहिए, ऐसी उनके अंदर एक इच्छा आ रही है, अब मुझे फिक्स करना पड़ेगा या मुझे फिक्स करना चाहिए। ओके, सो आई सी दिस पर्सन गेटिंग अ लिटिल burdened with the idea of how to resolve this issue जो उन्होंने आपके बीच में क्रिएट कर लिया है उन्होंने। I see very icy cold place, gloomy, ठंडी, जहाँ पे इमोशंस तो है ही नहीं। ऐसी किसी लवलेस केव में आप बंधे हुए हो, आप प्रिजनर हो। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि इट्स ऑल ग्रे, एवरीथिंग इज सो ग्लूमी। आपके आस चारों तरफ अगर 100 फूल भी खिल जाएं तो भी वो आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेंगे। इस तरह के मेंटल स्टेट में आप हो, और मैं इस मेंटल स्टेट को बार बार आपके लिए भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये चीज़ को अनकॉन्शियसली जीते ना रहो। यू हैव टू ब्रेक द साइकिल। ओके, कुछ ऐसा ही हाल आपके व्यक्ति का है। आपके व्यक्ति जो चीज़ उनको बहुत खुश करती हैं, बहुत जॉय लेके आती हैं इनकी लाइफ में। ओके, दिस कैन बी फ्रेंड्स, दिस कैन बी सम activity, this can be traveling, this can be flirting with people, but whatsoever वो चीज़ें अब जॉय लेके नहीं आ रही हैं। Somewhere this person is feeling isolated। ये कोशिश कर रहे होंगे अपने आप को उस पूरे फ्रेमवर्क में फिर से बिठाने की, बट इस बार हो नहीं रहा है इनसे। something is different। एनी पर्सन ना कुछ बातों को लेके इसके आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, कुछ बातों को लेके, कुछ बातों को सोच के। आई थिंक दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी वेरी मीन विद यू, इसको हम बोलते हैं कि बहुत बहुत मक्कारी की है इन्होंने, बहुत बहुत क्रूर रहे हैं ये आपके साथ। सोचो अपना ही जो इन्होंने कांड किया है, जो आपके साथ जो भी इन्होंने किया है, उसको सोच के खुद की आंखों में इनके आंसू आ रहे हैं। सोचो कितनी बड़ा इन्होंने आपको दर्द पहुंचाया होगा। ठीक है, ये सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार कुछ सही नहीं किया मैंने। तो आई सी सम फ्यू टीयर्स ड्रॉपिंग, और आँख भराना, गला भराना, या एकदम से सैड हो जाना, उस तरह की फीलिंग। आपके पार्टनर पता है क्या चाहते हैं? अब फाइनली आपके पार्टनर चाहते हैं कि ना अब ये फाइनली वो मुखौटा हटा दें अपने चेहरे से जो उन्होंने इतने समय से पहन रखा है। ये अब आपके और अपने बीच में ना एक अच्छी तालमेल चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी जितनी भी बातें हैं वो लेके इनके सामने आओ और ये भी आएँ। तो ये वो मुखौटा हटाना चाहते हैं। अभी आपके और अपने बीच में ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं रखना चाहते। ओके, सो आई सी सम कॉन्शियसनेस रिटर्निंग, इनर वॉइस टेलिंग दिस पर्सन टू डू सर्टेन थिंग्स, और ये उसके बारे में सोच भी रहे हैं। ये है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि अब तक आपके व्यक्ति को धोखा देता रहा है किसी ना किसी वजह से, या प्रोजेक्ट करता रहा है कि वो कुछ और है जबकि अंदर से वो कुछ और है। लेकिन अभी आपके सामने वैसे आना चाहते हैं जैसे कि ये वाकई में अंदर से हैं। ओके, ये उसको ना अभी सर्कस और ड्रामा बना के इस रिश्ते को नहीं रखना चाहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में बिल्कुल बिगनिंग में चेंज का कार्ड आया था, तो बदलाव तो कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। आपके व्यक्ति पुरानी लड़ाइयों को, झगड़ों को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए जो इन्होंने प्रेजुडिस रखे हुए हैं, या जो इन्होंने आपके लिए जजमेंट्स रखे हुए हैं, ये उनको भी रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, हेट्रेड को भी ये ड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। समवेयर योर पार्टनर इज ट्राइंग टू लेट गो समथिंग। जैसे कि होता है ना कि इंसान अपने जजमेंट्स को ड्रॉप करने की कोशिश करता है कि यार मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, या ज़्यादा सोच रही हूँ, या मैंने इसको ज़्यादा परेशान कर दिया, या मैंने इसके साथ ज़्यादा गलत कर दिया। एंड समवेयर आई हैव टू लेट गो ऑल द नेगेटिव इमोशंस ऑफ द पास्ट एंड हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड हैव टू ब्रिंग दिस चेंज इन द रिलेशनशिप। ये बदलाव मुझे इस रिश्ते में लेके आना है, ऐसा आपका व्यक्ति मुझे सोचता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये कार्ड्स आज इनके लिए, और बहुत क्लियर भी हैं। आज कार्ड बड़े स्टोरी टेलिंग की तरह आए हैं, एक के बाद एक के बाद एक जो इवेंट्स घट सकते हैं या घट रहे हैं। अल्टीमेटली लवर्स का कार्ड है आपके लिए। देखो गाइस, लवर्स है, लवर्स आर टू सोल्स कनेक्टेड टुगेदर, जॉइंट टुगेदर, जो एक पर्पस के लिए साथ में मिली हैं। इनका अलग होना भी उतना आसान नहीं होता है। और जब ये लवर्स का कार्ड आता है तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके और आपके व्यक्ति के बीच में जो पार्टनरशिप है वो रिज्यूम होगी। आपके और आपके व्यक्ति के बीच में जो भी इशू है उसमें कुछ रास्ते खुलेंगे। अब ये रास्ते आपके मनपसंद भी हो सकते हैं, हो सकता है मनपसंद ना भी हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा 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 ही होना चाहिए तो मैं मानूंगी कि मुझे रियूनियन करना है, तो मैं मानूंगी कि येस वो रियूनियन वर्थ इट है। हो सकता है आपका मनपसंद ना हो, क्योंकि हमारे हिसाब से ज़िंदगी नहीं चलती, हर प्लान हमारे हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं होता।
कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही हो। ओके कई बार हम इतना हर्ट होता है कि हमें लगता है नहीं ऐसा ही होना चाहिए, दिस हम ब्लूप्रिंट अपने आप दिमाग में रख लेते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है। आप मुझे बताओ ऐसे कौन से प्लान है जो बिल्कुल आपके हिसाब से एग्जीक्यूट हो गए। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर आप रियल रखो तो आप एक चेंज देखोगे आते हुए। और अगर आपको लगता है कि आपको बेस्ट चाहिए और आप इस चीज़ को छोटे में थोड़े में नहीं एक्सेप्ट करोगे, देन यू मूव ऑन। ओके उस जो लोग इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। कई लोग आप में से ऐसे हो जो मूव ऑन रियली करना चाहते हो लेकिन फिर भी व्यक्ति का वेट कर रहे हो बैठ के। सो आप कॉन्ट्राडिक्ट चल रहे हो। ओके पर जो लोग व्यक्ति का वेट कर रहे हैं एंड ऑप्शंस के लिए ओके हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे चीज़ पैन आउट होती हैं एंड फिर डिसीजन लेंगे, तो उसके लिए आपको एक चांस ज़रूर मिलेगा यूनिवर्स से, एज फार एज आई कैन सी हियर। ओके ये थी इनकी आपकी फीलिंग्स। और अब मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब्सक्राइब बन तो सब्सक्राइब कर लेना। श्री राधे। हर हर महादेव।